अज्ञान अवस्था में जगत और स्वप्न की सत्यता का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, राघव, जिसकी बुद्धि में ज्ञान का उदय नहीं हुआ है तथा जिसकी परमात्म तत्व में दृढ़ स्थिति नहीं है, अतः जो मोहग्रस्त है, उसके लिए यह जगत असत होते हुए भी सत सा प्रतीत होता है। जैसे मरुस्थल में सूर्य का ताप ही मृगों के लिए जल की भ्रांति का कारण होता है, उसी तरह ही मृगों के लिए जल की भ्रांति का जगत सत्य सा भासित होता है। जैसे प्राणी की स्वप्न मृत्यु जो बिल्कुल असत्य है फिर भी सत्य सी प्रतीत होकर शोक रुदन आदि कार्य करा देती है, उसी तरह जिनकी बुद्धि मोहच्छन्न है, उन पुरुषों के लिए यह जगत शोकप्रद होता है। जैसे कटक कुंडल आदि में व्याप्त स्वर्ण के ज्ञान से जो अनभिज्ञ है, उसको जैसे स्वर्ण निर्मित कड़े में कड़े का ही ज्ञान होता है, उसमें उसकी थोड़ी भी स्वर्ण बुद्धि नहीं होती, उसी प्रकार अज्ञानी की यह नगर, ग्रह, पर्वत, गजराज आदि से प्रकाशित होने वाली दृश्य दृष्टि ही है, दूसरी परमार्थ दृष्टि नहीं है। श्री राम जी ने पूछा, मुनि, यदि केवल माया स्वरूप स्वप्न में कल्पित स्वप्न पुरुष सत्य ना भी हो तो क्या दोष होगा, ये बतलाइए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, राघव, स्वप्न में देखे गए नगर निवासी वस्तुतः सत्य नहीं है। इस विषय में मैं तुम्हें प्रत्यक्ष प्रमाण बतलाता हूं। सुनो, अन्य प्रमाणों के जानने की आवश्यकता नहीं है। सृष्टि के आदि में स्वयंभू ब्रह्मा स्वयं ही स्वप्न तुल्य अनुभव से संपन्न दिखाई देते हैं, अतः उनके संकल्प से उत्पन्न हुआ ये विश्व भी स्वप्न सदृश ही है। इस प्रकार ये विश्व भी स्वप्न है। उसमें जैसे मेरी दृष्टि में तुम सत्य हो, उसी तरह अन्य लोग भी तुम्हारी और मेरी दृष्टि से सत्य हैं, एवं अन्य मनुष्यों को भी अपने अपने अनुभव के अनुसार स्वप्न के विषय में सत्यता सिद्ध है। यदि ये नगर निवासी स्वप्न में सत्य ना हो तो इस स्वप्नाकार जागृत अवस्था में भी वे मेरे लिए थोड़ा भी सत्य सिद्ध ना होंगे। इसलिए तुम्हारी दृष्टि में जैसे मैं सत्य आत्मा हूं, उसी तरह मेरी दृष्टि में सब सत्य है, क्योंकि स्वप्न तुल्य संसार में पदार्थों की परस्पर सिद्धि के लिए ऐसी नीति है। इस महान स्वप्न रूपी संसार में जैसे तुम्हारी दृष्टि में मैं सत्य हूं और मेरी दृष्टि में तुम सत्य हो, उसी तरह सभी सत्य है। यही सारे स्वप्नों में न्याय है। इस प्रकार यह सब स्वप्न और जागृत रूप प्रपंच वास्तव में सत्य नहीं है, परंतु सत्य सा प्रतीत होता है। और स्वप्न स्त्री प्रसंग की भांति मिथ्या ही जीव को मोहित करता है। सभी वस्तुएं देह के बाहर तथा भीतर सर्वत्र विद्यमान है। ज्ञान वृत्ति जिसे जैसा जानती है उसे उसी तरह स्वयं ही देखती है। जैसे कोश में जो धन मौजूद रहता है उसे उसका दृष्टा प्राप्त करता है, उसी तरह चेतनाकाश रूप परमात्मा में सब कुछ स्थित है और वही परमात्मा उसका अनुभव करता है।